नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूं अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ कि बार बार एक ही साधना करने पे सफलता नहीं मिलती तो साधक को क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम निवेदन रहता है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। 3 मेरे और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्ष, नॉलेज आशीष। बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई नहीं, कोई मेरा गुरु नहीं है और कोई मेरा चैनल नहीं, तो किसी के झांसे में नहीं फंसना। 4 ही मेरे चैनल है जिनकी की मैंने डिटेल वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। और तंत्र मंत्र से निशाना संबंधित कोई भी सामग्री लेने के लिए किसी भी चैनल के ऊपर जाके आप माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ सकते हो। जब भी उसका पेमेंट आता है तो बाय कोरियर वो सिद्ध करके आपके घर में आपको पहुंचा दिया जाता है, अवेलेबल करवा दिया जाता है। और उसके अलावा आपके घर में दुख तकलीफ़ है, यानी कि किसी के ऊपर किया कराया है, दवाई असर नहीं करती है, तो देखो दवाई जो वहाँ पे असर नहीं करते, यहाँ पे किया कराया तंत्र उसका तो इलाज किया जाएगा। शारीरिक कष्ट जो है वो सदगुरु के हाथों में होता है, हमारा काम सिर्फ अरदास लगाना है। तो जो भी इसका भोग प्रसाद खर्चा वो आपको ही करना पड़ता है। जिस प्रकार से आपके ऊपर क्रिया करी गई होती है उसी प्रकार से आपसे भोग प्रसाद लिया जाता है। और किसी के गुरु ने उसके चेले को अधूरा ज्ञान दिया है, या वो बात नहीं करता है, या मंत्र बताए नहीं है, या चेले के ऊपर पहले सवारी आती थी अचानक से सवारी बंद हो गया, गद्दी के ऊपर रोक लगी हो, तो भी आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। और जो गुरु मंत्र है वो गुरु पूर्णिमा को दिया जाता है। बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। यहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। कोई भी वीडियो करना है किसी के सानिध्य में करना है, मेरे मंत्र मेरे सानिध्य में करना चाहते हो आप, तो आपको पहले भोग प्रसाद देना पड़ेगा, फ्री में आदेश करता हूँ, फिर आपने उन मंत्रों का उपयोग करना है। ऐसे आपने नहीं करना, क्योंकि मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए इन वीडियो को बनाता हूँ। सो अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर कि बार बार एक ही साधना करने पे सफलता नहीं मिलती तो साधक को क्या करना चाहिए। देखो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता दूंगा कि अगर मान लो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, समझना आपने। आप मान लो कि आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हो, चाहे वो गुरु गोरक्षनाथ महाराज है, या हनुमान बाबा जी हैं, या महामाई है, तो आप इनकी साधना करते हो, बार बार आप इनकी साधना कर रहे हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, आप असफल होते हो। उसका कारण क्या है? सर्वप्रथम देखो, साधना का सबसे बड़ा नियम होता है गुरु सानिध्य में आपने चलना। तो कुछ लोग क्या है कि जो तो इंटरनेट पे देख के जो ये मंत्र उठा के अपनी मर्जी से वशीकरण करना है किसी का, तो इंटरनेट देखा वो कर लिया, किसी ने बताया कि नींबू को ऐसे काट दो, 4 किले गाड़ दो, उसने कर दिया। ये तो सारे टोटके टूट गए, ये फेल है, कोई काम नहीं करता ये, क्योंकि अधूरा ज्ञान है जो डालना, वो भी अधूरा। क्योंकि कोई भी चीज़ टोटका भी कुछ करते हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त रूप में सदगुरु के द्वारा ही गद्दी पे बताई जाती है, लेकिन वो सामान भोग ऐसे हैं टिपिकल जो कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे कि उन सामानों के साथ ऐसा प्रयोग हो सकता है। तो ये इंटरनेट पे जो ज्ञान है ये सारा किताब भी है, किताब से बताया जाता है। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई नींबू में कील गाड़ी जाती है, कुछ भी जो इंटरनेट पे बताते हैं, उनमें मंत्रों का भी उच्चारण होता है, मंत्रों की भी कोई क्वांटिटी है। मंत्र भी आपके पास सिद्ध होना चाहिए, तब जाके वो कार्य करता है पूर्ण रूप से। फिर वो तंत्र और टोटका इकट्ठा काम में करता है। यानी आपने तन की क्रिया करी, मंत्र का प्रयोग करा, फिर तन का प्रयोग करा, फिर आपने उस तंत्र की जो विधि विधान से आपने भोग प्रसाद लगा, फिर जाके वो कार्य करता है, जो 24 आवर्स 24 घंटे में आपको आदेश भी हो जाता है और आपका कार्य जो है सर्वप्रथम काम करना चालू कर देता है। और दूसरी बात है कि साधना अगर आप बार बार करते हो, आपको सफलता नहीं मिले, तो उसका सर्वप्रथम पहला कार्य ये होता है कि आप गुरुमुखी नहीं हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए कारगर है जो गुरुमुखी है, गुरु मंत्र भी है, लेकिन फिर भी उनको साधना में सफलता नहीं मिलती। तो उसका कारण क्या है कि आप गुरु नियमों की, या तो गुरु नियमों की आप उल्लंघना करते हो, जिनमें सबसे बड़ा आता है ब्रह्मचार्य। दूसरी बात आती है कि गुरु के प्रति भाव से ही नहीं है। तीसरी बात ये आती है कि आप सही चल रहे हो, लेकिन आपका गुरु नहीं चाहता आप आगे बढ़ो, तो गुरु ने को बंधन लगा रखा है, जब गुरु आपका आदेश नहीं करता है। जब तक गुरु आपके सर पे हाथ रख के पूर्ण रूप से आपको किसी चीज़ की सिद्धि प्रदान नहीं करता है खुद पे चौंके लेकर, तब तक ना तो आपके सवारी चढ़ती है ना आपके ऊपर आती है। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं इंटरनेट पे वीडियो देख रहा हूँ, या मैं इंटरनेट से देख के सवारी चौंकी चढ़ा लूँगा, या ये मंत्र डले, इतने हज़ारों मंत्र डले इंटरनेट पे, चाहे वो मैंने डाले हैं या किसी ने भी डाले हैं, जब तक आप उसका भोग प्रसाद नहीं लगवाते हो, धुएं से आदेश नहीं लगते, जब तक मैंने मुख से नहीं दिया, तब तक वो आपके लिए व्यर्थ है। वो सिर्फ एक पढ़ने के लिए, आप कविता ही बोल सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, नॉर्मली प्रॉपर वे से उसका कुछ नहीं होना, क्योंकि उसके लिए सर्वप्रथम गुरु के मुख से लेना पड़ता है और प्लस आदेश लगवाना पड़ता है कि आप आदेश करो, मैं उसमें सफल हो जाऊँ।
दूसरी बात ये है कि गुरु ने, आप अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहे हो, आप अपनी मेहनत और एफर्ट पूरे दे रहे हो, लेकिन गुरु आपका जो है वो आपके ऊपर बंधन लगाता है। अब आप साधना मान लो एग्जाम्पल के लिए गुरु गोरखनाथ की कर रहे हो, गुरु बीच में बोलता है तुम्हारे लिए देश हो रहा है, तुम ये दारू और मीट लगा दो, तो जाहिर सी बात है दारू मीट लगाओगे तो किसका जाएगा, या तो काली माता या भैरव बाबा, इनका बंधन आ रहा तुम्हारे ऊपर। जब साधना ही गुरु गोरखनाथ की कर रहे हो तो मीट दारू का तो बीच में काम ही नहीं आता, देश ही नहीं आता। तो कुछ गुरु आपको ऐसे भी भटका देते हैं उल्टा पुल्टा सामान लगा के। साधना में बार बार असफलता मिलने का कारण होता है ब्रह्मचार्य। सर्वप्रथम ये आता है। ब्रह्मचार्य भी कई प्रकार का होता है। आप लोगों को लगता है मैं साधना करता हूँ, लेकिन गुरुजी ना तो मैंने खुद करा संभोग, ना मैं किसी स्त्री के पास जाता हूँ, ना मैं हाथ से करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को साधना में सफलता नहीं मिली। तो उसका कारण क्या है? नाइटफॉल। आपके साथ नाइटफॉल की भी एक लिमिट है, एक लिमिटेशन एरिया, एक लिमिटेड एरिया दिया जाता है, एक मैक्सिमम, एक हायर लेवल। तो जब आप उस लेवल के बीच में चले जाते हो तो भी आपको साधना में असफलता ही मिलती है, क्योंकि नाइटफॉल भी 2 या 3 बार ही आपको माफ़ होता है। उसके बाद अगर बार बार, कुछ लोग तो ऐसे जिनका हर दूसरे दिन नहीं हो जाता, हफ्ते में 3 बार हो रहा, तो वो 41 दिन की क्या साधना कर लोगे? आप 41 दिन से मल्टीप्लाई कर करके देख लो, क्योंकि 30 दिन और 3 एवरेज भी लगा के चलता हूँ, 7 ये तो आपके साथ 15 बार ये चीज़ हो जाएगी। तो साधना कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। और याद रखना, जिसका वीर्य पतन बार बार होता है, साधना में यही चीज़ बार बार करता है या इसके बारे में सोचता रहता है, वो तो बेटा और कभी भी देवता की साधना करना मत, क्योंकि देवता उसको ऐसा टांगेगा ना, उसके साथ साथ उसकी पीढ़ी भी रोल देगा देवता। अब बात आती है, साधना मैं कर रहा हूँ, वीर्य पतन भी मेरे साथ नहीं होता, और मैं हाथ से भी नहीं करता हूँ, स्त्री के लिए भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को साधना होता। तो ये आती है तुम्हारी मन की वृत्ति। तुम साधना तो कर रहे हो, ध्यान तुम्हारा कहीं और है। या फिर आप लोग, कोई लड़की आपको अच्छी दिखती है तो आप उसके बारे में गलत भावना अपने मन में रखते हो। आप सोचते हो कि काश इसके साथ मैं ये संभोग सुख ले सकता। जब भी आपके अंदर साधना काल में, तो भावना आना भी साधना को असफलता की ओर ले जाता है। गुरु पीर पैगंबर साधु संत फकीर साधना क्यों जाके जंगलों में करते थे, क्यों दूर रखते थे, क्यों अपने को कमरे में बंद रखते थे? इसीलिए कि नारी का परछाई भी, यानी कि नारी की परछाई भी उनके ऊपर ना आ जाए, ताकि वो साधना में सफल हो। नारी का चेहरा ही नहीं देखते थे। उनको पता था मैं देखूंगा मेरे अंदर भावना उमड़ेगी इस चीज़ को लेके, मैं नहीं देखूंगा तो मेरे अंदर ऐसी भावना ही नहीं आएगी। इसीलिए साधु संत फकीर अकेला जाके ध्यान करता है, अकेला जाके धोने तापता है, अकेला जाके खुद का भोजन स्वयं बनाता है। साधना का नियम है, साधना काल में जो समय स्थान आपने चुना होता वो आपने वहीं पे रखना, बार बार चेंज नहीं करना है। फिर भी सारे के नियम की पालना करने के बाद भी अगर आपको साधना में असफलता नहीं मिलती है, तो आपको मतलब सफलता नहीं मिलती, आप सफल ही होते हो, तो आपने वो साधना त्याग देनी है। उस देवता को छोड़ के उसके जोड़े में जो देवता होता आपने वो उठाना है, ताकि उनके थ्रू आप उस देवता तक अरदास पहुंचा सको। तो आपने सेकंड पोजीशन में दूसरे देवता को पकड़ लेना। इन केस कि आपने किसी नियम की, गुरु नियम की, साधना के जो नियम किए उनकी पालना करियो, आपने किसी चीज़ की उल्लंघना न करियो। अगर आप साधना में हर एक चीज़ की उल्लंघना करते हो, दारू मीट नहीं पीना पीते हो, ये लड़की के पास नहीं जाना फिर भी संभोग सुख लेते हो, हाथ से भी करते हो, लेडी के साथ भी करते हो और 10 लेडियों के साथ करते हो, तो याद रखना देवता 33 कोटि देवी देवताओं में से कोई भी देवता तुम्हारे ऊपर हाजिर हो ही नहीं सकता। तुम लोग सोचते हो कि अगर देवता नहीं हो सकता, मैं गलत काम करता हूँ तो मैं भूत को पकड़ लूँगा, चंडाल को पकड़ लूँगा, क्योंकि उनके लिए भी तुम्हारे पितरों की कृपा होनी चाहिए, तुम्हारे कुल देवता की कृपा होनी चाहिए, स्थान देवता की कृपा होनी चाहिए, कुल देवी की और इष्ट देवता की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो पहले ही नाराज करे हो तो आपके पास वो भी चीज़ नहीं आ सकती है। गुरु ज्ञान बहुत प्रकार का है, गुरु सिद्धियाँ बहुत प्रकार की है। गुरु के सानिध्य में रह के जब कोई भी साधना करोगे तो 100% जो सफलता आपको फर्स्ट डे से ही मिल जाती है, जब गुरु अपने मुख से शब्द देता है, क्योंकि उस शब्द का आपको निरंतर एक लिमिट में आधा पौना घंटा ही जाप करना होता है। उसी में गुरु देवता आपको समक्ष ला के खड़े कर देते हैं, आपको प्रत्यक्षीकरण यानी कि स्वप्न के माध्यम से एवं आपको ध्यान के माध्यम से वो देवता बैठा हुआ आपके समक्ष दिखाई देता है। अगर बार बार एक ही साधना करने में आपको सफलता नहीं मिल रही तो साधना का त्याग कर देना आपने, उसके जोड़े में जो दूसरा देवता, आपने उन देवता की साधना करनी है। जब वो देवता आपके समक्ष हाजिर होता है, दूसरे देवता की साधना करते हो, तो संकल्प लेना है। संकल्प में आपने बोलना है कि मेरी अरदास उन देवता तक भी पहुंचाना और उसका भी भोग लगाना है, और गलती चलती जो आपने करी है उसके क्षमा प्रार्थी करते हुए अपनी डेली अपनी गद्दी पे बैठते हुए, अपने आसन पे बैठते हुए अपनी क्षमा मांगनी है।
गुरु सनिधि में ही चलना है, गुरु के कहने पे चलना है, गुरु जैसा आदेश करता है वैसे ही चलना है। अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे, किताबों इंटरनेटों से लेके करोगे और यूट्यूब को गुरु मान के करोगे या गूगल को गुरु मान के करोगे तो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन डली है वो एक्यूरेट नहीं है। तकरीबन बड़ी मुश्किल से 5 से 10% ही ऐसे मंत्र हैं जो रियल में काम करते हैं, लेकिन उनकी भी विधियों में झोल फेल कर दिया लोगों ने, शब्द चेंज कर दिया। याद रखना, गुरु कृपा के साथ गुरु सनिधि में करना। शब्द चाहे गुरु एक दे चाहे 10,000 दे, भाव से ऊपर कोई चीज़ नहीं, गुरु कृपा से ऊपर कोई चीज़ नहीं। सो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चारों चैनल को सपोर्ट करें। सन्नीनाथ, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षनाथ, श्री सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीम में सन्नीनाथ पे लेता हो, तो लाइव चैट में जुड़ के साधना संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार की सिद्ध सामग्री लेनी है, जैसे कि रुद्राक्षी माला, रुद्राक्ष, सुलेमानी, हकीक पत्थर, 9 ग्राम पे रत्न, अष्ट धातुओं पे यंत्र, 5 धातुओं पे यंत्र, ताम्र पत्थर, भोजपत्र पे यंत्र, वो भी आपको मिलेंगे। और किसी के घर में दुख तकलीफ का कार्य कराना, चौकी बंदी खुलवानी, तो खर्चा बहु प्रसाद आप करेगा, पहले आएगा और फिर ही कार्य होगा। गुरु मंत्र गुरु पूर्णिमा को देगी। स्वदेश देश जय गुरु।